जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। यदि आपने आरआरबी ग्रुप डी का अगर एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट को लेकर के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग आज इसी को लेकर के बात करने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के कि रिजल्ट क्या आज या कल में आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी आज रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो टाइमलाइन उनकी तरफ से दिया गया था वो लगभग कंप्लीट हो रहा है। समझिएगा सारी चीजें क्या निकल करके आई हैं दोस्तों। वेबसाइट मेंटेनेंस का सच, कोर्ट केस का फैसला और रिजल्ट की 100% पक्की जानकारी इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। मास्टर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, बैक एंड पर डेटा अपलोड जारी है दोस्तों। जो रिजल्ट का डेटा है वो जारी हो रहा है। सीसीए छात्रों का केस सुलझ गया है, रिजल्ट का रास्ता साफ हो चुका है। जो कोर्ट केस फंसा हुआ था, 90% चांस है आज या कल में रिजल्ट आपके सामने आ जाए। जुलाई के आखिरी या फिर अगस्त के पहले हफ्ते से जो है वो दोस्तों वो आपके पीईटी शुरू हो रहे हैं, यानी कि फिजिकल जो है वो आपके वहां से शुरू हो रहे हैं। चलिएगा, सारी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने एक एक करके सारी चीजों को रखता हूं और क्या कुछ निकल करके चीजें आई हैं उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान स्थिति और वेबसाइट की अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, यहाँ पर हलचल जो लगातार चल रही है इस टाइम पे दोस्तों, सर्वर हलचल चल रही है। सर्वर वेबसाइट का बार बार क्रैश होना और रुकना बड़ा अपडेट का सीधा संकेत है। सर्वर क्रैश हो रहे हैं। अब बात करें दोस्तों, रुक भी रहा है। दोस्तों, जोन वाइज तैयारी है इस बार। रेलवे हर एक जोन का रिजल्ट और कट ऑफ बारीकी से तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक, करोड़ों फॉर्म और लाखों बच्चों का रिजल्ट एक साथ प्रोसेस हो रहा है, इसलिए शायद अभी थोड़ा बहुत समय लग रहा है। बाकी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस क्यों है? रेलवे पोर्टल पर 30 जून से क्या दिख रहा है, यानी कि कल से अगर हम बात करें तो क्या चीजें दिख रही हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। कुछ इस प्रकार से जब आप ब्राउजर को खोलेंगे तो इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि रेलवे आपके रिजल्ट, कट ऑफ और स्कोर कार्ड पर बैकएंड में काम कर रहा है। सर्वर को आम पब्लिक के लिए बंद किया गया है ताकि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहे। चीजें मतलब आगे बढ़ रही हैं। जो रिजल्ट है वो प्रबल संभावना है कि जल्द ही जारी हो जाएगा दोस्तों, है ना। बैकएंड पर क्या चल रहा है? कोडिंग और सर्वर की भाषा में मेंटेनेंस का असली मतलब होता है। और दोस्तों, डेटा अपलोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट, आंसर की और स्कोर कार्ड का सुरक्षित रूप से मुख्य सर्वर पर अपलोड किया गया है दोस्तों। एक्सेस होल्ड, जब तक बैकएंड यह काम पूरा नहीं होता, बाहरी छात्रों का प्रवेश रोक दिया जाता है। बैकएंड का मतलब ट्रैफिक कंट्रोल, रिजल्ट आते ही लाखों बच्चों को एक साथ आना है। सर्वर की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट आने से सर्वर क्रैश ना हो, इसकी भी टेस्टिंग जारी है। और इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म आई है तो फिर जाहिर सी बात है, अगर जल्दी जल्दी में ये करेंगे तो फिर साइड क्रैश हो जाएगी। अगले 2-4 दिन के लिए ये फिर गायब हो लिए होंगे। इसलिए चीजें आगे चल रही हैं। अब आपका सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, शहर वगैरह, एग्जाम रिजल्ट की वर्तमान स्टेज आपकी चल रही है। रेलवे एक ही परफेक्ट मास्टर लिंक का उपयोग करता है। यूजर इंटरफेस, यूआई, ये बार बार नहीं बदलता। पुरानी लिंक ही अपडेट यहाँ पर होगी, है ना। जो अभी क्रैश हुआ है वही सारी चीजें फिर से आगे आने वाली हैं। कुछ भ्रम फैल रहे हैं लेकर के, अगर हम उसको लेकर के भी बात कर लें दोस्तों। नई लिंक की तलाश बंद करें और फैक्ट्स को जानें, सच्चाई समझिएगा। भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिजल्ट के लिए कोई बिल्कुल नई लिंक जारी होगी। गलत, कोई लिंक एक्टिवेट नई नहीं बनाई जाएगी। हर जोन अपना अलग रिजल्ट लिंक और अलग वेबसाइट बनाएगा। ये एकदम भ्रम है, गलत है दोस्तों। पुरानी आंसर की वाली लिंक ही अपडेट होकर रिजल्ट लिंक में बदल जाएगी। वही वाली रिजल्ट एक ही जगह पर एक ही मास्टर लिंक से बैकएंड पर बनता है और जारी होता है। तो ऐसा नहीं है हर जोन का अलग बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिजल्ट हालांकि जोन वाइज वो जारी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनकी तरफ से जो प्रोसेस है वो एक ही वेबसाइट पर किया जाएगा। रिजल्ट में देरी का प्रमुख कारण दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट का कानूनी मामला। समझिएगा, इसमें बाधा सीधे तौर पे थी। आंसर की जारी होने के बाद सीसीए छात्रों द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया। प्रभाव इसका रहा, इस कानूनी प्रक्रिया के कारण पूरी रेलवे भर्ती का रिजल्ट प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था। जब ये बच्चों ने लगातार कहे कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर सीधे तौर पे रिट डाल दी थी, उस पे स्टे लगाने की, इसलिए स्टे कोर्ट के द्वारा दिया गया था। बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट का अंतरिम कहें कि अंतिम जो आदेश है उसका इंतजार करना पड़ा था।
और वो आदेश जो है अब पूरी तरीके से दे दिया गया है और अब लेके जा करके चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। रास्ता साफ हुआ है, आप देख पाएंगे पूरी तरीके से। अब रिजल्ट के बीच में कोई कांटा नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। कोर्ट का आदेश है केवल 15 याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट को होल्ड पर रखने का आदेश दिया गया है। ये कोर्ट का आदेश है। मतलब हुआ क्या, मैं अगर इस चीज को लेकर के थोड़ा बात करूं तो टोटल लगभग ये 15 बच्चे थे। इन 15 बच्चों ने कहें कि इसमें कोर्ट में जाकर के रोका था इसको। अब कोर्ट ने क्या किया है कि इन्हीं 15 बच्चों का जो डाटा है या फिर कहें कि पूरी वैकेंसी में से 15 सीटें रिजर्व कर दी हैं और बाकी का इन्होंने कह दिया है कि रिजल्ट आप जारी करो, क्योंकि यही 15 पहुंचे थे कोर्ट के अंदर। दोस्तों, बाकी छात्र अन्य सभी लाखों छात्रों का रिजल्ट जारी करने की पूरी कानूनी अनुमति मिल चुकी है। वर्तमान स्थिति कानूनी बाधा समाप्त, अब हमारे सामने सीधा रिजल्ट का रास्ता है और वो भी रिजल्ट रास्ता जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। अब वो आपके सामने जल्द ही जारी होने वाला है। उन 15 बच्चों का डाटा होगा क्या है, अंतिम क्षणों का विलंब क्यों, सीसीए छात्रों का डेटा प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन विंडो की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा यहाँ पर। तो विंडो ओपन जो है, रेलवे ने कानूनी सुरक्षा के लिए सीसीए छात्रों को मार्क्स सबमिट करने का निर्देश दिया। इसकी अंतिम तिथि 23 तारीख थी। डेटा प्रोसेसिंग, लाखों छात्रों के इस नए डेटा के मैन सिस्टम में मर्ज और प्रोसेस किया जा रहा है। इनके लिए जो 15 थे, इनके लिए थोड़ा रिजर्व किया गया मामला। निष्कर्ष है कि इस अंतिम क्षणों के डेटा प्रोसेसिंग कार्ड यह मामला कहें कि थोड़ा सा विलंब से होता हुआ देखा जा रहा है। आरआरबी की सक्रियता का परिणाम, अगर हम क्यों इस चीज को लेकर के कह रहे हैं, ये क्यों चीजें सक्रिय हैं, क्यों कह रहे हैं कि जल्दी आने वाला रिजल्ट है। दोस्तों, इस अगर चीज को देखें तो रेलवे बोर्ड पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। हालिया रिजल्ट, रेलवे बोर्ड ने हाल ही में सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट जारी किया है, हाल ही में आपके साथ में, है ना। संकेत ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि रेलवे बोर्ड का सिस्टम और सर्वर तेजी से काम कर रहा है और कोई तकनीकी रुकावट नहीं है। निष्कर्ष आपके सामने है। अब सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी का नंबर सबसे ऊपर है और इससे पहले सेक्शन कंट्रोलर वाली वैकेंसी आई हुई थी और उसका उन्होंने पूरी तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया। इसके बाद में ही ग्रुप डी का नंबर एग्जाम के तौर पर हुआ था। अब यहाँ पर भी वही क्रम चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं, आगे समझिएगा चीजों को लेकर के। अगर हम आगे बात करें रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग संभावना मीटर जो है 30 जून से वेबसाइट लगातार मेंटेनेंस में है। दोस्तों, कल से जो वेबसाइट है रेलवे की ग्रुप डी वाली, ये लगातार मेंटेनेंस पे है। तो वो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर 10% संभावना तो ये है कि सीसीए छात्रों के हालिया डेटा प्रोसेसिंग में सर्वर को थोड़ा अतिरिक्त या अतिरिक्त समय जो 1-2 दिन का समय है वो लग सकता है। ऐसी 10% संभावना है। वो जब सीसीए वाले छात्रियों कुछ करें अपना, बाकी 90% जो संभावना है रिजल्ट को लेकर की, तो वो रिजल्ट आज जुलाई का जो पहला दिन है, आज 1 जुलाई है, या कल तक आ सकता है। रिजल्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार है और ये रिजल्ट आपको अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा और लगातार संभावना ये कि आज ही ये रिजल्ट बन जाए। दोस्तों, अगला चरण आपका फिजिकल का रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा बात करें फिजिकल की बात करें पीईटी और पीएसटी के बारे में, तो रिजल्ट के तुरंत बाद आपके पास कितना समय होगा उसकी बात कर लेते हैं। संभावित समय है जुलाई का बिल्कुल अंतिम सप्ताह, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त का पहला सप्ताह, अगस्त स्टार्टिंग में दोस्तों ये आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। सलाह आपको दी गई है कट ऑफ का इंतजार ना करें, अपनी फिजिकल की तैयारी आज और अभी से ही आप तेज कर दें अगर आपको लगता है कि इतने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों, एक चीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका ये फॉर्म जो था वो किस जोन से था, आप कहाँ से आपने फॉर्म भरा था और कितने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों, छात्रों के लिए जरूरी एक्शन प्लान ये है कि रिजल्ट चेक करने के लिए बिल्कुल खुद को आज से ही अपना तैयार कर लें। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना रेडी रखें, ढूंढ लें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी से ढूंढ करके अपना रख लें। पासवर्ड आपको क्या है, जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड होती है, तो आप वो ध्यान रखें। पैनिक आपको होना नहीं है, साइट पर हैवी ट्रैफिक के कारण साइट क्रैश होने पर पैनिक ना करें। आपका जो डेटा है वो 100% सुरक्षित रहेगा, आपका रिजल्ट भी निकलेगा। तो ये थी, और कमेंट बॉक्स में बताएं जरा कि आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं और किस जोन से हैं। तो ये थी ग्रुप डी को लेकर के अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट में, जैसे कोई अपडेट आएगी, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।